आज जो आए दिन सैनिकों के साथ पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं, फौजियों के साथ जो पुलिस वालों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस चीज को रोकने के लिए जरूरत है हमारे कर्नल बलजीत सिंह गिल जैसे अधिकारियों की। मैं आज आपको बताता हूं कि एक बार पंजाब में 12 जाट की कमांड कर रहे थे कर्नल बलजीत सिंह गिल साहब, और वहां एक आरटी का जवान जो कि उनके यूनिट का भी नहीं था, और उस जवान ने आकर बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया है। और कर्नल बलजीत सिंह गिल साहब ने अपनी क्यूआरटी भेजी और पुलिस स्टेशन में खुद गए और उस पुलिस स्टेशन का वो हाल किया और उनको चैलेंज देकर बोला कि बता देना अपने डीजीपी को और सभी पुलिस वालों को, जिस इलाके में 12 जाट रेजिमेंट रह रही है, अगर उसमें दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम दोबारा वर्दी नहीं पहन पाओगे। तो आज ये किस्सा मैं क्यों बता रहा हूं और क्या ये पूरी कहानी थी और किस तरह आज भी अगर इनकी तरह कोई अधिकारी, हर जगह आज हमारी सेना की यूनिटें हैं, अगर इनकी तरह आज फिर डोज देना शुरू कर दें तो ये समस्याएं रुक सकती हैं। लेकिन समस्याएं कैसे रुकेंगी? आज एक तरफ एक जमाना था कि 12 जाट के कर्नल साहब ने पुलिस वालों को हिलाया था जवानों के लिए, लेकिन आज के अधिकारी, आज ही का एक किस्सा बताऊंगा जो वो भी जाट रेजिमेंट से रिलेटेड है, जहां मेरे पास अभी एक जवान ने फोन किया कि साहब मैं कोई मेंटल गार्ड में आया हुआ हूं, और छोटी सी बात पर कमांडर ने वहां कंपनी कमांडर को बता दिया और कंपनी कमांडर के फोन से उस जवान को लगातार पता नहीं कितनी ही मां बहन की गालियां दी, और उस जवान ने मेरे को फोन कर दिया और बोला कि सर मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ कर लूं, या तो आप मुझे न्याय दिलाओ, और वो मेरे को धमकी दे रहा है कि मैं तेरे को यहां बुला के सुधार दूंगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक जमाना था कि आर्मी अधिकारी बाउंड्री के अंदर भी और बाहर भी शेर ही होते थे। बोलते थे ना, शेरों का कोई इलाका नहीं होता, वो जहां जाएंगे शेर ही रहेंगे। लेकिन आज वो रॉयल अधिकारी जो अपने आप को शेर बोलते थे, वास्तव में शेर थे, वो तो है नहीं। लेकिन अब पता नहीं कौन से शेर हैं जो बाउंड्री के अंदर तो जवान को दबोचने के लिए, जवान की मां बहन करने के लिए, उसका नुकसान करने के लिए तो शेर हैं, लेकिन बाउंड्री से बाहर निकलने में भीगी बिल्ली बन रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है, मैं चाहता हूं आप देखें और शेयर करें। जो कल घटना घटी है जम्मू कश्मीर में, उसी सिलसिले में जब मैंने वीडियो डाला तो एक भाई का मेरे पास, जो कि नायक हुड्डा साहब हैं, उन्होंने एक मैसेज किया है कि सर ये कहानी आप शेयर करो और इन मरे हुए अधिकारियों को जो आज सिर्फ चमचागिरी में लगे हुए हैं उनको जगाओ। ये चूड़ियां पहनने से आर्मी की इज्जत नहीं बढ़ेगी, या आप रैंक लगाकर पता नहीं कौन से पद से रिटायर्ड हो जाओगे, हो सकता है आप आर्मी चीफ के बाद में सीडीएस भी बन जाओगे, और सीडीएस के बाद में हो सकता है कोई मंत्री भी बन के आ जाओगे। लेकिन अगर यही हालत रही तो आप उस वर्दी की गरिमा गिरा रहे हो, अपने आगे जो आप लगाते हो ना रैंक, उसको हटा दो। इसी से रिलेटेड वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको ये छोटा सा जो चर्चा की कर्नल बलजीत सिंह जैसे अधिकारियों के लिए, ये मैं क्यों कर रहा हूं, आप सभी को पता है कि कल जम्मू के अंदर हमारे एक सूबेदार साहब और एक हवलदार को जम्मू के ही एक एसएचओ, जिनका नाम है आजाद मनास, नाम तो आजाद मनास है लेकिन काम वो घटिया कर रहे हैं। वो वर्दी पहनकर दुश्मनी निकाल रहे हैं फौजियों से। वो इनको मारते हुए कहते हैं कि फौजी आरआर में हमारे लोगों को बहुत परेशान करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, देशद्रोही हैं, इसलिए मैं फौजियों को मारता हूं। ये हाल है उस मनाज साहब का।
मैंने कल भी उनके लिए बहुत अच्छी भाषा यूज की थी, और मैं आज भी चाहूँ तो ऐसे, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे कुत्तों का इलाज या तो कर्नल बलजीत सिंह गिल साहब जैसे अगर कोई अधिकारी होता तो अब तक उसका टेटवा दबा दिया होता, या फिर हम एक्स सर्विसमैनों को मिलकर हमारा रौद्र रूप धारण करना पड़ेगा। इनको लगता है कि सैनिक वहां से आने के बाद में, रिटायर होने के बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। तो भीम पांडुओं ने एक कहावत कही थी ना जब वो वनवास में थे कि भैया हथियार हमने बरगद में टाके हैं लेकिन चलाना नहीं भूले हैं। ठीक है, मजबूर ना करो हमें कि हम अपना, जब फौजी पिटता है तो न्यूज के मुंह में दही जमी हुई है क्या? फौजी या उनके परिवार के साथ जब दुर्व्यवहार होता है, एक सम्मानित व्यक्ति को इस तरह का ये सारा घूसखोर आदमी रात भर हाथ पैर बांध कर मार रहा है, क्या किसी भी बड़ी न्यूज में कहानी आई? सरकार, रक्षा मंत्री जी सब सो रहे हैं, हम लगे हैं कोशिश उनसे कांटेक्ट करें, उनको बताएं, लेकिन सबका ध्यान क्यों? इस समय दिल्ली चुनाव है, और ये दिल्ली चुनाव को देखते हुए बस एक फेंक दिया गया, कौन सा पे कमीशन का जॉब, सब बस हमारे सैनिक से लगाकर हर आदमी कर्मचारी वो कैलकुलेट करने में लगा हुआ है, कितना पैसा बनेगा, क्या करना है, सब भूल चुके हैं। किसी का ध्यान नहीं कि सैनिकों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। इसलिए आज सबसे पहले एक बार फिर हमारे सैनिक भाइयों से कहना चाहता हूं, आगे कहानी बताने से पहले, कि कोई भांड मीडिया आपका साथ नहीं देगी। ये आपका चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि अगर हमारी संख्या, न्यूज चैनल के पास कोई बम बारूद थोड़ी है, उसके पास जो संख्या होती है, लोग उससे जुड़े होते हैं, उनके वीडियो को शेयर करते हैं, दिन रात उनको देखते हैं। अगर आप भी बोलते हैं कि फौजी और उनके परिवारों में करोड़ों में संख्या है, लेकिन वो करोड़ों की संख्या इसमें जुड़ती नहीं है। 8,30,000 हमने जोड़ा, लेकिन जुड़े हुए भी देखते नहीं, वो भी पे कमीशन, डीए, एमएसपी, ओआरओपी। तो भैया ये चीजें छोड़कर इज्जत के लिए लड़ने वाले लोग हमारे चैनल से जुड़े। और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी घटनाओं के लिए हम घातक टीम बना रहे हैं। जिनको जुड़ना है, ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। आप अपना नाम, गांव लिखा दो कि सर मैं यहां से हूं और आपसे जुड़ा हुआ हूं, और जुड़े हुए हो तो आपका कर्तव्य है कि हाँ, हमेशा ये नहीं कि खुद की समस्या के लिए फोन करना और दूसरे की समस्या के लिए जय हिंद लिखकर छोड़ देना। अगर आप जुड़े हुए हो तो प्रत्येक दिन एक बार देख लो कि चैनल में क्या हो रहा है। कहीं कोई घटना हुई है तो कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप नजदीक के हो तो सर ठीक है, आप धरना दो, हम आपके पास आएंगे। मैं नहीं कहता कि भाई वो केरल का आदमी जम्मू में आ जाओ, हम तो देश के किसी कोने में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो यहाँ जम्मू का है, हिमाचल का है, पंजाब का है, ऐसी घटनाओं का हम कोशिश कर रहे हैं। वहां की टीम भी लगी हुई है, डीजीपी से भी मिले हैं हमारे वहां के कर्नल चौहान साहब, एक लेफ्टिनेंट जनरल, कल उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सब की कोशिश के अलावा तुम किसी भी कोने में बैठे अगर सिर्फ वीडियो को भी हाईलाइट करते हो तो ये भांड मीडिया और ये जो चूड़ी पहनकर बैठे हमारे बड़े अधिकारी दिल्ली से लगाकर और बड़े बड़े नेता बैठे हैं, कम से कम उनको शर्म आए, वो कार्रवाई करें। अभी तक वो सस्पेंड नहीं हुआ है। तो इस सब के लिए मैं बार बार आपसे आग्रह करूंगा कि एक मजबूत टीम के लिए नंबर से जुड़े। और फिर कह रहा हूं कि चैनल को मजबूत करने के लिए हम भी इसको बड़ा चैनल के रूप में तैयार कर रहे हैं, बड़ी टीम भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन वहां सबसे बड़ी समस्या आती है तन मन धन बजट की। रविंद्र फौजी भी कोई टाटा बिरला नहीं है, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण जवान हूं और सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं, और बहुत सी जगह हमने की भी है। लेकिन बात आती है बजट की, जुड़ जाएंगे, लेकिन हाँ सर महीने का हम 100 रुपए, 500 या 1000 रुपए महीने 2 महीने में दे नहीं सकते। हाँ, पिट जाएंगे उस दिन, बोलेंगे जी हमारे लिए भी धरना लगा दो, तो फिर उनके लिए भी हम सिर्फ नॉर्मल जुड़े हो तो नॉर्मल आपके लिए वीडियो, और तन मन से धन से जुड़े हो तो तन मन धन के साथ आपके लिए हम भी खड़े मिलेंगे। तो यही नंबर मेरा 8290354513, ये नंबर मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा है, और ये मेरा बार कोड। मैं एक बार फिर आपसे अपील करूंगा, जुड़ो, तन मन धन से मदद करो, और जब बारी आई लड़ने की तो ग्राउंड में जो नजदीकी लोग हैं वो पहुंचो भी। और रविंद्र फौजी नहीं, देश के हर एक कोने में बैठी जो सोसाइटियां हैं वो भी इसके लिए छोटे छोटे वीडियो कम से कम आप इस नंबर पर भेज दो, दूर से नहीं आ सकते तो। और सभी सैनिकों से, चाहे वर्तमान सैनिक हैं चाहे रिटायर्ड सैनिक हैं, उनसे कहूंगा कि अपनी अपनी जो निजी सोसाइटी, चाहे आपके 10 आदमी की बनी हो, चाहे 50 आदमी की, 100 आदमियों की, आप उनसे भी जुड़ो।
आप जब भी छुट्टी आते हो उनके जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, उनसे मिलकर रहो और लोगों को भी जोड़ो। आज के युग में संगठित रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो भैया नंबर आपका भी कभी भी कहीं आ सकता है। ये दो कूड़ी के कोई गली का कुत्ता, गुंडा बदमाश या इस तरह का पुलिस वाला आपको 2 थप्पड़ मारकर रात भर बंद कर देगा। कोर्ट कचहरी से छूट जाओगे, वहां हजारों रुपए भी खर्च कर दोगे, लेकिन उस थप्पड़ का बदला नहीं ले पाओगे। और अगर हम संगठित रहें, जुड़कर रहें, तो थप्पड़ का बदला थप्पड़ से भी ले सकते हैं और किसी भी हालत में टिट फॉर टैट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखें और शेयर जरूर करें। जैसा मैं आज कहानी बता रहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि वहां टीमें लगी हुई हैं और आगे का जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। जो एक कहानी में बता रहा था कर्नल बलजीत सिंह गिल की, 12 जाट 1992 के अंदर पंजाब में तैनात थी। पंजाब में उस समय ये जगह जगह कैंप लगा रहे थे, तो उसी दौरान एक मंडी, अभी में एक मिनट, महल कला अनाज मंडी के पास इनका कैंप लगा हुआ था और उसके कहीं नजदीक एक पुलिस चौकी थी। और उसी दौरान ये जाट रेजिमेंट का होने के बावजूद एक आर्टिलरी का जवान जो छुट्टी जा रहा था, छुट्टी जाते वक्त पुलिस ने नाके पे उससे रोका। ठीक है, पुलिस का काम है, रोका तो रोका। इसने बताया, आई कार्ड दिखाया, उसके बावजूद किसी बात पर पुलिस वालों ने बहस करके उसके साथ मारपीट की और उसका आई कार्ड छीन लिया। आई कार्ड छीना इसने बताया, फिर भी नहीं माने। उसके बाद ये वहां से किसी तरह बच के साइड आया और आसपास के लोगों से किसी से पता किया कि भाई कोई नजदीक कैंट है। तो लोगों ने बताया भाई कैंट तो दूर है, लेकिन यहाँ एक कैंप लगा हुआ है 12 जाट का। तो ये वहां पहुंचे और आरपी के जो जवान थे उनको जाके बताया कि भाई मेरे को सीओ साहब से मिलना है। तो यहां पहले के जवानों को, लोगों को विश्वास था कि कोई भी रेजिमेंट होगी फौज की और वो बताएगा कि जाके मैं फौजी हूं, तो वो वर्दी के लिए उसका साथ जरूर देगा। और इसी विश्वास के साथ ये वहां पहुंचे। आरपी को बताया, आज की तरह नहीं, आज तो कुछ नीचे वाले भी इतने घटिया कमीने आ रखे हैं जो अपने ही जवान को अंदर नहीं बढ़ने देते, थोड़ा सा लेट हो जाए तो या कोई और समस्या हो जाए तो। लेकिन जैसे आरपी ने अपना फट मारा फोन अर्जुनेंट साहब को कि साहब ऐसे ऐसे कोई बंदा सीओ साहब से मिलना चाहता है। अर्जुनेंट साहब आए, उसकी समस्या सुनी और उन्होंने तुरंत बोला ठीक है चलो भाई सीओ साहब के पास। ये नहीं है कि आज के अर्जुनेंट की तरह कि साहब ऐसे है, अपना क्या लेना देना है, भगा दो, हमें क्या लेना है, भगा भी देते हैं। आजकल के यही कर रहे हैं। आप तो खुद के यूनिट के बंदे को ही छुट्टी पे कर दिया जाता है। अगर कोई पंगा हो जाए ना और उसी साहब को बताए, बोले मेरे को पता नहीं, तो छुट्टी पे हमारी तरफ से। सीएल को इमरजेंसी लीव माना जाता है, लेकिन उसको भी बोलेंगे तो हमारी तरफ से एल पे है, हमें कोई मतलब नहीं है, अपना झगड़ा अपना अपनी पट। लेकिन उस समय के 12 जाट के सीओ साहब कर्नल बलजीत सिंह गिल साहब को बताया गया, जो खुद सोरे चक्कर, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, बाद में ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर हुए और 1971 की सारी लड़ाइयों में भाग लिया। बहुत बड़ा इनका नाम था और बड़ा नाम की तरह ही कर्नल साहब ने क्यूआरटी तैयार की और खुद वहां थाने पहुंच गए। उससे पूछा कि बता कौन कौन था, तो जैसे जैसे बताया कि ये लोग मारते थे। पहले तो फौज को देखते ही पंजाब पुलिस की धरती अपने आप ही हिल जाती थी, किसी भी पंजाब हो चाहे कहीं की भी पुलिस हो। और ये बहुत किस्से हैं, समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे ताकि हमारे अधिकारी जिस नींद में सोए हैं हो सके जग जाए। बस क्यूआरटी चारों तरफ लगाई और थाने में जितने भी लोग थे विद एसएचओ वो कुटाई की, वो डंडा घुमाया कि वो सारे घुटनों पर आ गए। ठीक है, अरे भाई हमारी फौज तो जब अपने आप पे आती है तो आपने देखा होगा सारे दुश्मन देश की सेना घुटनों पर आकर हथियार डाल देती है। तो ये पुलिस वाले इनकी औकात क्या है। घुटनों पे आ गए, माफी मांगी, जवान का आई कार्ड भी दे दिया और सीओ साहब ने उसको बोला कि अगर मैं चाहूं तो डिसिप्लिन एक्शन लेकर उसकी शिकायत भी करूंगा तेरी और तेरा आगे करियर भी खराब कर दूंगा। लेकिन उसने एसएचओ ने माफी मांगी, उस टीम से भी सारी से माफी मंगवाई कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और उसने कहा कि अपने डीजीपी को भी बता देना
जब तक 12 जाट इस इलाके में है, आसपास में किसी भी फौजी सैनिक या पूर्व सैनिक के साथ कोई घटना हुई तो बख्शूंगा नहीं। तो एक सैल्यूट मैं चाहता हूं कर्नल बलजीत सिंह गिल को जरूर करें। जय हिंद श्रीमान। और हमारे आज के मरे हुए अधिकारियों का जमीर जगे तो इनकी तरह थोड़ा हौसला दिखाएं। इन्होंने सेना में रहते हुए शौर्य चक्र हासिल किया, ब्रिगेडियर रैंक तक गए, लेकिन वही है कि भगवान चाहता अगर ये हो सके जनरल साहब बनते तो इतिहास कुछ और होता। लेकिन अब के जनरल भी बैठे हैं, सीडीएस भी बैठा है, रक्षा मंत्री तो बता दिया चुनाव में बिजी हैं, विपक्ष भी इस समय कोई नहीं बोलेगा, मीडिया भी उसमें बिजी है। तो मैं चाहूंगा कि इस कहानी को वहां तक पहुंचाए। मैं फिर कह रहा हूं कि हर यूनिट में आज भी, या तो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आसाम राइफल का जहां आया था, एक सीओ पहुंच गया था, क्या हुआ उनका? बस बाद में थोड़ी सी इंक्वायरी, उनके ऊपर डांट फटकार आ गई, लेकिन वो चाहे सीओ रैंक से रिटायर हो जाए, लेकिन इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा, जैसे गिल साहब का है। और तुम चाहे सीडीएस से रिटायर होकर आ जाओ, चाहे एमपी एमएलए बन जाओ, तुम्हारी इज्जत फिर जवान थूकेगा भी नहीं तुम्हारे पर। पहले इसलिए इज्जत करते थे, वो फिल्मों में दिखाया जाता था ना, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, वो सूर्यदेव सिंह बनो, बलजीत सिंह गिल बनो। और ऐसे बहुत से किस्से हैं जहाँ एक जनरल जय सिंह साहब जवानों के लिए क्या क्या करते थे, अजमेर में हुआ था एक बार। तो सब समय समय पर बताएंगे, वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।